का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा इमाम काबा शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद ने खुतबा दिया। खुतबा हज में लोगों को अल्लाह से डरने की तलकीन। कहा, इस्लाम अमानत में खयानत से मना करता है। अल्लाह ने फरमाया, फैसले अदल के साथ किया करो, किसी का हक मत खाओ, किसी को ना हक कत्ल ना करो। जो तकवा का रास्ता अपनाएगा अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। हकूकुल इबाद का ख्याल रखने और ज़कात अदा करने की नसीहत। इमाम काबा की मसनून फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। कहा, दुश्मनों की शरपसंदी ने फ़लस्तीनियों का जीना मुहाल कर दिया। दुश्मन फ़लस्तीन में खून रेजी और फसाद चाहता है। दुश्मन फ़लस्तीनियों तक ज़रूरी अशिया नहीं पहुँचने दे रहा। जो जुल्म करेगा इसकी पकड़ होगी। मोमिनों को तकलीफ देने वाले कभी फलाह नहीं पा सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अब तक के हुकूमती इक़दामात से मुतालिक आगाह करेंगे। उधर शहबाज शरीफ का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी और मेहनत के शोबों में पाकिस्तान के लिए कतर की हिमायत और ताउन को सराहा। उधर वफाकी वजारतों और इदारों को इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पर मुंतकिल करने के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ बोले, ई ऑफिस का असल मकसद अवाम को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी और हुकूमती निज़ाम में शफाफियत लाना है। 15 साल हो गए ना जज बने। खुदा की रहमत से मुझ पर आज तक कोई दबाव नहीं आया। एक अनसीन से एक वो होते हैं मामला, और जो माजरत के साथ तो सोशल मीडिया के ज़रिए या उसके ज़रिए पता चलते हैं। मेरा गुमान ये है कि एक जज किसी भी यानी लेवल पे हो डिस्ट्रिक्ट, वो बेईमान नहीं हो सकता। और बड़ा कवि के जज करप्ट नाउज़ुबिल्लाह या दवाओं में आने वाला नहीं होता। अल्लाह की रहमत से कोई ऐसी डायरेक्ट कोई नहीं है कि भाई किसी केस में या किसी पर्टिकुलर उसमें किसी किस्म के किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो या एजेंसीज ने इन्फ्लुएंस किया हो। सिंध की अदलिया में मुदाखलत की कोई शिकायत सामने नहीं आई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कभी कभार कुछ नामालूम सी चीजें देखी मगर किसी ने कोई कॉल नहीं की। मातहत अदालतों में भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। अदालत की आज़ादी के इसके फैसलों से नजर आती है। मजीद कहा, मातहत अदालतों के जजेस को सहूलियात ना होने के बराबर मिलती हैं। वज़ीर आला पंजाब का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। मरियम नवाज से बार काउंसिल्स की एपेक्स बॉडीज के अरकान की मुलाकात। खातून वकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर कायम करने का ऐलान। अटक कचहरी में 2 वकला के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा, वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ईद उल अज़हा में सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी मनपसंद जानवर मुनासिब कीमत पर खरीदने के लिए जतन करने लगे। बच्चों ने बकरों को मोहल्ले की सैर कराने का प्रोग्राम बना लिया। कुर्बानी करीब आते ही कसाब पहुंच से दूर हो गए। छोटे से छोटा जानवर ज़िबा करने के लिए हज़ारों रुपए की डिमांड। उधर कराची की मवेशी मंडी में खातून व्यापारी की एंट्री। बेटे की जानवरों का व्यापार करने की ख्वाहिश माँ ने पूरी कर दी। खातून खरीदारों से बैल और गाय के भाव ताव करने में मसरूफ। ईद अपनों के साथ मनाने वालों की वापसी जारी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बस अड्डों पर रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी हो गई। कहीं ओवरलोडिंग के शिकवे, कहीं जायद किराए वसूल करने की शिकायत। शदीद गर्मी में शहरी घंटों तक इंतजार करने पर मजबूर। उधर वज़ीर आला पंजाब किरायों में कमी न होने पर बरहम। कहा, पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद किरायों में कमी क्यों ना हुई। वजारत ट्रांसपोर्ट को किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके आवाम को ईदी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 33 पैसे सस्ता। 1 लीटर डीजल 267 रुपये 89 पैसे में मिलेगा। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों का दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा।
बजट जिस सिनेरियो में बनाया गया है, आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारी जो ग्रोथ टारगेट्स थी वो अचीव नहीं हुई। जिनकी 37,000 से कम सैलरी होगी उसको हम 37,000 तक करेंगे। 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है। इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है। सिंध का बजट मुश्किल हालात में बनाया, अहदाफ हासिल करेंगे, शरह नमो का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहली बार हुकूमत कर रहे हैं ना आखिरी बार, तवील मुद्दत के प्रोग्राम लाते हैं। हमारा तरक्याती बजट दीगर सूबों से ज़्यादा है। वफाकी हुकूमत ने हमारी स्कीम्स बंद कर दी। सैलाब की स्कीमें बंद करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहतजाज किया। बजट में कुछ चीज़ों का मुकम्मल प्लान नहीं दे सके। बढ़ती महंगाई, MQM क़यादत हुकूमत पर गरजने बरसने लगी। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा, हुकूमतें आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो गईं। लोगों से मोबाइल फ़ोन छीन कर भी उनको मारा जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हैदराबाद में 75 साल से कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। 97% आवाम का दिया बजट 3% तबका खाता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, कमज़ोर मुल्की मैशत में रोज़गार मुश्किल बन चुका। जिस दिन कौम जाग जाएगी हालात बेहतर हो जाएंगे। गुज़िश्ता अदवार में मईशत के साथ किया गया खिलवाड़ अब बंद हो चुका। मुल्क डिफॉल्ट के किनारे धकेलने वालों की घबराहट बढ़ती जा रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ ने किसी की तरह मुल्क डिफॉल्ट करके नहीं छोड़ा। वजीर आजम का बजट मईशत को दुरुस्त सिमत में डालने और इस्तेहकाम देने का नजरिया है। नेक नीयत के साथ आवाम का बाजू बने। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए कमी वादों की तकमील है। स्पीकर पंजाब असम्बली की कसूरामद सहाफ़ी बरादरी का हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ एहतजाज। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, आज़ादी सहाफ़त का कायल पाबंदियों का सोच भी नहीं सकते। कानून में आज़ादी इजहार पर कदगन हुई तो यकीन दिलाता हूँ मरियम नवाज आपसे मुत्तफिक होंगी। 28-29 जून से मानसून मुतवक्के बारिशों के कभी इम्कानात। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। समुद्र में नहाने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, बल्दियाती इदारे अपना हंगामी प्लान तैयार रखें। सूरज ज़मीन पर आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत में शहरियों के पसीने छूट गए। पंजाब में 16 से 18 जून तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 18 से 22 जून तक आंधी और बारिश का इम्कान। 20 से 22 जून तक जुनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई। उधर सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। जामशोरो और थर में बूंदाबांदी की तवक्को। और शदीद महंगाई के दौर में महंगी शादी, सियालकोट में बारात पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फ़ोन, कपड़ों की बरसात। नवाही इलाका दलोवाली में दुल्हा के भाइयों और कजन्स ने लोगों की ऐश करा दी। दुल्हा को मुल्की और गैर मुल्की करेंसी का हार पहनाया गया। करेंसी और सामान लूटने वाले नौजवान बड़ी तादाद में स्पेशल गाड़ियां कराकर दूर दराज इलाकों से आए। बड़े बड़े जाल भी उनके पास थे।